बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं किचन गार्डनिंग के हवाले से अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं। लेकिन कभी कभार जब मैं अपने खेतों में आता हूं तो मुझे वहां पे कोई फसल अच्छी लगती है तो मैं उसके ऊपर कोशिश करता हूं कि वीडियो लाजमी बनाऊं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आज तिल के खेत में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे हमने तिल काश्त किए थे, तो आप देख रहे हैं ये सिंगल स्टिक वैरायटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी तिल की जो फसल है पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुल 9 एकड़ हैं। पिछले साल हमारे पास 9 एकड़ कपास के थे। दोस्तों मेरा मानना है कि हमें रवायती फसलों से हट के ऐसी फसलें लगानी चाहिए जिनके ऊपर ख़र्चा कम आए और उनसे पैदावार और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना होगा, अगर आप रवायती फ़सलों को हटा के कोई दूसरी फसल यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आपको देखना होगा कि जो फसल आप लगा रहे हैं उसका मजाज कैसा है, वो किस तरह की फसल है। क्या वो पक्के वाट की ज़मीन में होने वाली फसल है या फिर वो रेतली ज़मीन में होने वाली फसल है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं तिल की फसल जो है वो पक्के वाट की फसल नहीं है। अगर आपने इसको पक्के वाट में लगाना है तो फिर आपको तिल की फसल को भी फसल समझना होगा। जब हम तिल की फसल को फसल समझ के नहीं लगाते तो हम बाद में ये गिला कर रहे होते हैं कि हमारी तिल की जो फसल है बिल्कुल नहीं हुई, इसमें हमें बजाय फ़ायदा होने के दूसरी फसलों की तरह कपास की तरह नुकसान हुआ है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि तिल की फसल भी एक फसल है, हमें किस तरह की ज़मीन में इसको काश्त करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो खेत है जिसमें ये तिल लगे हुए हैं ये रेतली ज़मीन है। पिछले साल हमने थोड़ी सी पक्की ज़मीन में तिल लगाए थे तो वहाँ पे हमें एक खेत से 2 से 3 मन भी पैदावार नहीं हुई थी। तो इस दफ़ा मुझे लगता है ये जो खेत है यहाँ से 15 से 16 मन यहाँ से पैदावार लाजमी होगी, क्योंकि ना तो इसके ऊपर अभी तक वायरस का अटैक है, ना दोस्तों इसके ऊपर अभी तक फंगस का अटैक हुआ है। दोस्तों इसकी मेन वजह यह है कि जून के महीने में 2 तगड़ी बारिशें हो गई थी, तो जब लू चल रही थी यानी खेत में इतना पानी खड़ा नहीं हुआ था। तिल की फसल इस हवाले से काफ़ी सेंसिटिव है। जब आप इसको पक्के वाट की ज़मीन में लगाते हैं तो वहाँ पानी सूखता नहीं, जिसकी वजह से इसकी जड़ों में फंगस लग जाती है। फंगस लगने की वजह से 50% से ज़्यादा जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार मुतासर होती है। अगर दोस्तों आपने तिल को पक्के वाट की ज़मीनों में लगाना है तो फिर आपको प्रॉपर खेलियां निकाल के तिल को लगाना होगा। अगर आपने रेतली ज़मीन में तिल को लगाना है तो फिर आप तिल का छट्टा भी कर सकते हैं और आप तिल को ड्रिल के साथ भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो तिल है ये हमने यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है। दोस्तों जिस ज़मीन में हमने तिल लगाया हुआ है ये थोड़ी सी रेतली ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है, थोड़ी सी नरम ज़मीन है। तो अगर यहाँ पे 2-3 बारिशें ऊपर नीचे हो भी जाएं तो इस ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें, आपके पास अगर रेतली ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है तो फिर वहाँ पे आप तिल काश्त करें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। अगर आपने पक्के वाट की ज़मीन में तिल को काश्त करना है तो फिर आपने वट्टों के ऊपर तिल को काश्त करना है। आपने उसका छट्टा नहीं करना और ना ही उसको आपने ड्रिल करना है, नहीं तो बाद में आपको उसकी पैदावार इतनी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप दूसरी फसलों की तरह तिल की भी पैदावार लेना चाहते हैं तो फिर इस फसल को DAP की भी ज़रूरत होती है, फिर यूरिया की भी ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसको जब फूलों पे ये फसल आती है तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। तो आपने अच्छी पैदावार लेनी है, रिकॉर्ड पैदावार लेनी है, आप चाहते हैं कि हमारी फसल दूसरी फसलों की तरह रिकॉर्ड पैदावार दे तो आप ख़र्चे की कंजूसी ना करें। तिल की फसल ऐसी फसल है जैसा कि कपास के ऊपर आप ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो वहाँ पे आपको रेट नहीं मिलता। तिल एक ऐसी फसल है जिसका रेट कभी भी कम नहीं होता, इसी वजह से ये फसल आपका कभी भी नुकसान नहीं होने देती। मार्केट में इसकी जो प्राइस है एक हाथ से नहीं गिरती। दोस्तों आप तिल की फसल के ऊपर ख़र्चा करें या ना करें, लेकिन आप तिल काश्त करते वक्त इस बात का तयन कर लें, ये बात आप समझ लें कि आप जिस खेत में तिल को लगा रहे हैं क्या वो तिल लगाने के काबिल भी है या नहीं, यानी कि वो पक्के वाट की ज़मीन नहीं है। दोस्तों आप कह रहे होंगे कि बार बार एक ही बात को भाई रिपीट कर रहा है,
मैं इसलिए ये बात बार बार आपको ज़हन नशीन करना चाहता हूँ कि आप अगर इसलिए तिल काश कर रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, आप थोड़े पैसे से ज़्यादा पैदावार लेने चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको तिल की फसल को ऐसी ज़मीन में लगाना चाहिए जो पक्के वट की ना हो। दोस्तों अगर आपने बग़ैर ख़र्चा किए 12 से 13 मन एवरेज ले ली तो समझ लें आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आपने उसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं किया, आपने उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं की, आपने कोई किसी किस्म की इसको खाद नहीं दी, तो आपने बहुत कुछ बचा लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको फॉलो भी कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।